नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हमारे साथ अब लाइन है, कुछ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं और उसमें से एक स्टूडेंट है लावण्या करकी। ये नवरत्ना स्कूल की छात्रा हैं। मेरा नाम लावण्या करकी है और मैं नवरत्ना स्कूल समा की स्टूडेंट हूँ। आपके टाइम में न्यूज़पेपर यूज्ड टू बी द पॉपुलर मीडियम। आज के सोशल मीडिया के एडवेंट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए? लवनी बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पुराने समय में न्यूज़पेपर तो था, पर उस समय की पत्रकारिता और अभी की पत्रकारिता में बहुत फ़र्क है। आज न्यूज़पेपर नहीं रहा, इसीलिए ये सब सोशल मीडिया आया है। और जैसे हमारे साथी ने बोला कि बच्चों को किस चीज़ को अपनाना है, ये बेटा आप लोग को भी थोड़ा समझना चाहिए। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि जो हम देख रहे हैं। देखिए, आपको अपनी ग्रोथ करनी है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हम तो पेरेंट्स हैं, एक स्टेज में आ गए हैं और हमारा कर्तव्य है आप लोग को पालना और अच्छे से शिक्षा देना, अच्छा समझाना। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जब इतना सोशल मीडिया का एक थ्रैश आ गया हुआ है, हर चीज़ माइंड में ये करना है, इंस्टाग्राम है, ये ट्विटर है, ये है, पर आप उसमें से पिकअप क्या कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये आप करेंगे तो अपनी ग्रोथ के लिए आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस चीज़ के क्लिप्स देखिए, उस चीज़ का आप कुछ डाउनलोड करिए, पेपर डाउनलोड करिए और उन चीज़ को आप पढ़िए। उसका यूज़ तभी अच्छा हो पाएगा। पेपर और अभी इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज़पेपर उस समय बहुत अच्छे न्यूज़ आती थी कि एक पर अभी की न्यूज़पेपर पढ़ने की इच्छा नहीं होती। मैं अपना वो बताता हूँ। एक सेकंड में खाली थोड़ा सा मैं अगर बच्चों को बोलना चाहूँ कि जर्नलिज्म पे कमेंट नहीं कर रहा मैं, पर न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, हिंदी न्यूज़पेपर, गुजराती न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए फॉर लैंग्वेज, फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि न्यूज़ आप भले सोशल मीडिया फॉलो करो, आप वहाँ से बाइट्स ले लो, वन लाइनर ले लो, पर जब तक आप कॉलम नहीं पढ़ोगे किसी का, जब तक आप किसी का लिखा हुआ आर्टिकल नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको किस तरह से थॉट प्रोसेस करते हैं वो नहीं समझ में आएगा। एंड दैट विल हेल्प यू इन योर ओन राइटिंग। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें जब आपको आंसर लिखना है तो ये हेल्प करेगा। तो न्यूज़ को न्यूज़ की तरह नहीं पढ़ो, उसको एक लैंग्वेज की तरह देखो, उसको एक आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट की तरह देखो। ठीक है, तो ये एक मेरा एडवाइस या रिक्वेस्ट है टू ऑल द यंगस्टर्स। प्लीज हाँ जी। No, I think the other thing also, Lavanya, to add to what has been shared here is that newspaper का एक समय था आने का और न्यूज़ तभी मिल पाती थी। यहाँ पर अब फ़ायदा ये है कि न्यूज़ इज़ रेडिली अवेलेबल एंड यू कैन फाइंड इट। बट इसके साथ क्या हो रहा है, एंड दिस टाइज इनटू व्हाट यू जस्ट शेयर्ड, व्हिच इज़ दैट टेंडेंसी क्या हो रही है ना, वी आर नाउ जस्ट स्कैनिंग इन्फॉर्मेशन। सो इतना सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हम बस स्कैन कर रहे हैं। सो आई वुड से यू कैन वेरी इजीली फाइंड व्हाट यू वांट, बट रीड एंड लेट दैट be what you're imbibing. Digest that, yeah, yes. Exactly. बहुत सही बताया तीनों ने और तीनों के अपने अपने टेक हैं उसके ऊपर। लावण्या, आई एम श्योर आपको इसका जवाब मिल गया होगा। लावण्या खुद बहुत ही इंटरेस्टेड है जर्नलिज्म में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं उसमें वो बहुत अच्छे से और बहुत ही इनिशिएट लेकर आती हैं हमेशा बात करने का, और उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, उनकी भाषा बहुत अच्छी है। अगर आपकी बेटी आपसे ये कहे कि वो बड़े होके एक फाइटर पायलट बनना चाहती है या फिर एक ऐसे फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है जो ट्रेडिशनली बॉयज के लिए कंसिडर किया जाता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप उसे एनकरेज करेंगी? Lavanya, I love that I've been asked this question because my grandfather was a fighter pilot. So I would be very proud if he went down that path and became a fighter pilot too. So मुझे तो बहुत खुशी होगी. But having said that, I as a parent have always believed in encouraging. And I think हम क्यूरियोसिटीज़ की बात करते हैं, प्रश्नों के सवालों के जवाब देने की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट्स दैट ये हम सुने, समझे बच्चा क्या करना चाह रहा है और उसे इनकरेज करें। हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि इवन उस थॉट को लाने में कितना कुछ जा चुका है। सो इट्स वेरी इजी टू किल एन आइडिया इमीडिएटली और किल अ थॉट। मैं वैसा पेरेंट नहीं हूँ और मैं वैसी पेरेंटिंग में नहीं बिलीव करता। सो आई वुड हैव द बिगेस्ट स्माइल दैट यूड सी थ्रू दिस बियर्ड एंड आई वुड से
go for it. मैं बताना चाहती हूँ कि लावण्या के पेरेंट जो हैं वो खुद आर्म फोर्सेस से हैं और वो हमेशा कहती रही है कि मुझे भी जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे जर्नलिज्म में जाना है। Aarti, if I may add, जी Lavanya, मैंने previously आपके कुछ talks देखे जी। and I'm a big fan of you, so I'm with you. लावण्या, आई होप आपने जो जवाब इच्छे थे वो आपको मिल चुके हैं और आप एक ऐसी बच्ची हैं, एक ऐसी बेटी हैं हमारे देश की जो विमेन एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं बिल्कुल। और लोगों को एनकरेज कर रही हैं, दूसरी बेटी को एनकरेज कर रही हैं। और हाँ, भारत के हम सभी बच्चे हैं, लेकिन ये भारत अब पहला वाला भारत नहीं है। भारत में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बेटियों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो हाँ, एक दूसरे को उठाकर साथ चलना ज़रूरी है और आप उनमें से एक हैं। तो आपको आगे जितने भी आपकी लाइफ में जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी स्वप्न है, वो सारे पूरे हों और हमारी बहुत सारी शुभेच्छाएं आपके साथ। नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्या राव है। मैं आनंद विद्या विहार की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज के इस अवसर पर फादर्स डे की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। इस बढ़ते महिला सशक्तिकरण के युग में क्या पिता को ऐसा लगता है कि उनके संघर्ष और उनके बलिदान को परिवार में अनदेखा किया जाता है? ऐश्वर्या, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये तुम्हारा, बट आई नो इट इज कमिंग फ्रॉम लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स, यू नो, जो चल रहा है। एंड अगेन सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। लेट मी टेल यू दैट, यू नो, क्योंकि फादर्स दे आर नॉट दैट ग्लैमराइज्ड एज मदर्स आर ऑलवेज, यू नो। बट नहीं फिर भी मगर नहीं, मैं ये नहीं मानता कि वो ऐसे ओवर शेडोड हो गया है, क्योंकि सी अभी तक हमारी इंडियन सोसाइटी और अभी भी वो एक मेल डोमिनेंस तो है। वर्किंग मेंबर आप देख लो तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में द मेल मेंबर वुड बी वर्किंग, यू नो। अब यू हैव लॉट ऑफ फीमेल्स वर्किंग, बट स्टिल दैट यू नो सेंस इज देयर कि पापा से पूछ के करना है, यू नो, पापा बोलेंगे तो करेंगे। तो ये इसने उसको यू नो एक दबा दिया है, जो पूरी बात है उस तरह से। तो बट फादर स्पेसिफिकली डॉटर्स के साथ, यू नो, फादर्स और डॉटर का रिलेशन जो अब है, आई थिंक इट वाज नेवर सो गुड अर्लियर। हमेशा वो तो रहा ही होगा, बट अभी जितना उसमें एक बॉन्डिंग दिखता है, जो यू नो जो मैंने देखा है बहुत सारे फैमिलीज़ के अंदर, मेरे पर्सनली भी मेरे साथ और मेरी फैमिलीज़ के अंदर भी, यू नो, दैट इज़ ट्रिमेंडस। तो यू नो फॉर डॉटर फादर इज द थिंग, यू नो, एंड दे गो हाइकिंग, दे गो ट्रैकिंग, दे गो मूवीज, दे गो एनीथिंग टुगेदर, जो शायद पहले उतना देखने को नहीं मिलता था। तो ये अपनी दोनों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन अ फादर एंड द मदर, बट फादर का एक, क्योंकि एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव है घर के बाहर भी और घर के अंदर भी, तो आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर ऑन द फादर। जो मैंने पहले भी कहा कि फादर कैन नॉट कम होम एंड टेल कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं फैमिली डिनर पे नहीं चलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, यू नो। तो इफ द फादर्स आर लाइकेबल, इफ दे आर अप्रोचेबल, देन दे कैन अट्रैक्ट ऑल द ग्लैमर दैट यू नो दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ, एंड दैट इज व्हाट दे शुड डू, दैट इज व्हाट आई बिलीव। राइट। ऐश्वर्या का पूछने का एक और भी रीज़न है सर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर कुछ भी अगर फैमिलीज में होता है, बच्चे का अच्छा है बुरा है जो भी है, फादर मदर दोनों की बात होती है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर माँ ने किया ऐसा कहा जाता है। पापा जो है वो हमेशा बैक स्टेज काम करते हैं और उनका इतना बोलबाला नहीं होता चीज़ों को लेकर। तो ऐश्वर्या ये भी पूछने की कोशिश कर रही थी कि जो फादर के सेक्रीफाइसेस हैं, कहीं वो इग्नोर तो नहीं हो रहे आज के जमाने में? नहीं, आई थिंक वो सेक्रीफाइस की तरह क्यों हाईलाइट करने का, बच्चों को ऐसा क्यों महसूस कराने का कि कोई एक आउट ऑफ वे जा करके कुछ कर रहा है फैमिली के लिए। आई थिंक दैट इज नॉट टू बी डन। तो दैट वे तो द होम मेकर इज द बिगेस्ट थिंग, यू नो। फिर तो उसको ड्यू क्रेडिट देना ही चाहिए, बिकॉज शी इज सेक्रीफाइसिंग द एंटायर करियर टू यू नो कीप द होम गुड। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के या बच्चों के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए उस तरह से। दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ हैव देयर इक्वल प्लेस इन देयर लाइफ, दे बोथ शुड बी लवेबल। एंड जो सर ने पहले बात करी कि वो साथ में मिलकर के बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फादर मदर के साथ। तो अगेन आई विल से कि है ना, बच्चों को दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हाँ, फादर मदर आपस में एक डिप्लोमेसी का गेम खेल सकते हैं, यू नो, कि जो परमिशन नहीं देनी है तो मम्मी से पूछ के आओ फिर मिल जाएगी, एंड द मदर विल से कि पापा से पूछ के आओ फिर मिल जाएगी। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है जो हर फैमिली में चलना चाहिए, मैं मानता हूँ उस तरह से। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, आई थिंक यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट्स I think the normalizing of the situation is very important. ये बहुत ज़रूरी है कि you know उसे normalize करें. I think ये सवाल जहाँ से उठता है, it also has to do with the way the past has been. And अगर हम इसके बारे में बात करते रहे तो बदलाव नहीं होगा. So मैं as a parent मैं वो बदलाव लाना चाहता हूँ. And you know in my case I am very proudly the primary caregiver जो आप जानते हैं.
और मैं इसको नॉर्मलाइज करता हूँ. जी. I'm not doing something out of the ordinary. I would love to see more men doing what I'm doing, and also being able to proudly talk about it. अगर जी. करते भी है तो they don't talk about it. So ये normalcy जो लाना है वो I think बहुत ज़रूरी है. And yeah, it's wonderful to have people like Hitesh bhai and Naveen ji sitting here who are doing exactly that. So yeah. बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन जब बात हम नवीन सर की करते हैं तो सर के अलग ही चैलेंजेस है एज अ फादर. Yes. और आई थिंक हम जब अपने आप को एक नॉर्मल पेरेंट बोलते हैं, नॉर्मल बच्चे के पेरेंट बोलते हैं, तो हम वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों को लेके हताश हो जाते हैं. मेरे बच्चे ने ये नहीं किया, मेरे बच्चे ने वो नहीं किया. आपके केस में तो आई थिंक वो आप किसी को कंप्लेन कर सके वो सिचुएशन नहीं है कि मेरे बच्चे ने ये नहीं किया है. आपके अलग चैलेंजेस हैं, क्या कहेंगे उस बारे में सर? अभी देखिए, इसको यदि आप सबसे पहले सोचेंगे कि ये चैलेंज है जी. तो फिर वो नहीं आप Correct. चला पाएंगे. जी जी स्पेशल चाइल्ड यदि है तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जी. तभी उस बच्चे को आप केयर कर सकते हैं प्रॉपर. और आज के समय में स्पेशल बच्चा जिसके पास है वो बच्चा भी खुश है और पेरेंट भी खुश है. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नॉर्मल बच्चे से कभी कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि हम अपने ही बच्चों में कंपेयर नहीं कर सकते. जी. क्योंकि एक बच्चा 100 बच्चे खड़े हैं तो एक बच्चा 1 और 2 में बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंस है ना. खुद तो के बच्चों में होता है नहीं, फर्क हाँ, खुद घर के में. बच्चों में. तो उसके लिए हम नॉर्मल बच्चों को ये नहीं बोलते, पर नॉर्मल बच्चे जिस समय पेरेंट को प्रेशर देते हैं किसी चीज़ के लिए, वो ये स्पेशल बच्चे नहीं करते हैं. जी. क्योंकि वो समझते हैं, इसलिए उनको वो नीड है. जी. इन लोग को नीड नहीं होती. ये भगवान के घर के बच्चे हैं, इनको तो आप जैसे बोल देंगे उस हिसाब से करेंगे. जिद करते हैं कुछ बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, कुछ जिद करते हैं, पर उनका वो सेंसिटिव इशू है, जी. इसलिए वो कर रहे हैं. जी. उनकी कोई थॉट प्रोसेस नहीं आई है कि जिससे वो करना चाहते हैं, या कोई चीज़ की डिमांड नहीं उनके पास आई है कि मेरे को ये चीज़ लेना है, मेरे को भाई ये वाली बाइक लेनी है. तो वो नॉर्मल बच्चा थोड़ा सा वो करेगा. पर ये इन बच्चों का कभी भी प्रेशर पेरेंट पे नहीं होता. राइट. पेरेंट हमेशा सोचते रहते हैं कि इसके साथ हम कैसे डील करें जी. और क्या करना चाहिए. सिचुएशन कभी कौन सी डेवलप हो जाएगी पेरेंट को भी पता नहीं रहता, जी. क्योंकि सब बच्चे अलग हैं. बिल्कुल. सब बच्चे अलग हैं. मैं कभी भी, हमारे ग्रुप में हम लोग जब जाते हैं तो सब बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी है, सब बच्चों की अपनी अपनी डिसक्वालिटी है. कभी भी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरी बेटी में ये क्वालिटी क्यों नहीं है. नहीं है, जो है वही हमको एक्सेप्ट करना है, जी. और उसी एक्सेप्टेंस के साथ हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं. कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए स्पेशल चाइल्ड के लिए किसी भी उससे. और जो स्पेशल चाइल्ड आपके पास है उसी को आप इतना प्यार दीजिए. जैसे हितेश भाई ने भी कहा कि जैसे एक पेरेंट्स हैं, है ना, तो कुछ नहीं कराना है तो मम्मी से पूछ के आओ, पापा से पूछ के आओ, है ना. एक ये ट्रिक है, तो इनके में ट्रिक नहीं लगा सकते. तो इनको सिर्फ दे आर लवेबल, और उनको जितना प्यार आप करेंगे उतना ही उनमें ग्रोथ होगी. जी. तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मायने रखती है. और जिनके जैसे मेरा तो क्या है कि लड़का बड़ा है वो नॉर्मल है ना, बेटी है वो स्पेशल है. मेरे को यहाँ बैलेंसिंग करनी पड़ती है जी. कि उसका कैरियर और इसका वो, मतलब ये चीज़ कहाँ किस स्टेज में जाके चेंज करना है, किस स्टेज में जाके मेरे को वो करना, वो सब मेरे को देखना है एज ए पेरेंट, एज ए फादर, है ना. तो फादर का जो बताया है कि हितेश भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग वो फैशनेबल के उसमें नहीं है, पर हमारी जो थॉट प्रोसेस है जो फादर्स की एक होती है ना, फादर हमेशा ये चाहता है कि हमारे बच्चे आगे आएँ. देखिए, मदर का बहुत बड़ा रोल है. मदर जो है वो तो हेड्स ऑफ है, वो तो जितना पुचकार के और प्यार से वो रखती है ना, उतना फादर नहीं रख सकता. पर फीलिंग दोनों की इक्वली उतनी होती है. सही बात. फीलिंग दोनों की इक्वली उतनी होती. मदर एक्सप्रेस कर देती है और फादर एक्सप्रेस नहीं कर पाता. इसीलिए मैं बताता हूँ स्पेशल बच्चों के लिए तो आपको हम बहुत खुश हैं. मतलब
हम खुश हैं और हमारे पूरे जितने भी ग्रुप वाले लोग हैं सब खुश रहते हैं। हम लोग तो उनको जितना ज़्यादा खुश रख सकते हैं वही हमारा एक हमारा मोटो हो गया। हमको उनको कुछ नहीं करना, मोटिवेट नहीं करना, ये नहीं करना, पर हमको अपनी लाइफ कैसे चलानी, हमको ऐसी लाइफ चलानी है कि हम बढ़िया हेल्दी रहें और हमारा बच्चा खुश रहे। यही हम चाहते हैं। आपकी जो ये बात है कि बच्चों को बेइंतहा प्यार करें, आई थिंक वो स्पेशल या नॉर्मल वो सबके साथ वैलिड है वो पॉइंट के बच्चा कोई भी हो, अगर आप उसको बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं, अफेक्शन देते हैं, तो बच्चा सब चीजें करता है, आपकी सारी बातें भी मानते हैं। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी ऑडियंस को कि नवीन सर का जो ग्रुप है पूरा पेरेंट एसोसिएशन का, बहुत ही अमेजिंग ग्रुप है। आप किसी भी एक्टिविटी में देखें जहाँ पे स्पेशल बच्चे इनवाइट किए गए हैं, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो, आर्ट हो, वो सारे इतना मिलजुल कर उस चीज़ को एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। आप सोच नहीं सकते हैं कि इतनी खुशी आप कहीं और ढूंढने जाते हैं लेकिन आप वहाँ देख सकते हैं, और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वो लोग बहुत खुश रहते हैं, चाहे वो छोटा सा भी अटेम्प्ट क्यों नहीं करते हैं, खाली एक पेंसिल उठाया, एक क्रेयॉन पकड़ा, उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। और वो खुशी पेरेंट के फेस पे दिखती है, बच्चे के फेस पे तो होती है लेकिन पेरेंट के फेस पे दिखती है। तो सर आप सबको हमारा बहुत बहुत शुक्रिया भी है, और हैट्स ऑफ कि आप लोग जो एफर्ट्स डालते हैं अपने बच्चों के पीछे वो काबिले तारीफ है, और शायद इससे हम सभी को बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए अपनी लाइफ में। देखिए इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ जी सर, कि अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस टाइप के एसोसिएशन जो बनते हैं, पेरेंट्स हेल्पिंग पेरेंट्स, देखिए आज हम जब 4 लोग मिलेंगे तो हमारे 4 के आइडिया काम आएंगे, एक अकेले का आइडिया काम नहीं आएगा। जब हम 10 पेरेंट बैठेंगे तो 10 पेरेंट के क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है, वो उसको तो ऐसा लगेगा अरे वाह। अभी कल ही बात हो रही थी हमारे एक पेरेंट की, वो अपनी डॉटर की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। वो सोचते थे कि हम अपने घर के सामने न करें क्योंकि बड़ी गर्मी का टाइम है, ये है वो है, होटल में जाएंगे तो उनके कुछ लिमिटेशंस फैमिली के हैं। तो मैंने कहा कि आप जिस जगह पे अभी नया आपने फ्लैट लिया है वहाँ पे आप बात करके देखिए, उनका बहुत अच्छा हो। देखिए उनको तुरंत बोले हाँ, मेरे को दिमाग में भी नहीं आया। तो देखिए 2 लोग 4 लोग डिस्कशंस करेंगे तो हमारा जो पर्पस है पेरेंट एसोसिएशन बना, हम सोचते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने आइडियाज़ आएंगे, उतना हम लोग इन बच्चों के लिए ग्रो कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये बच्चे मतलब अब इसमें मेरे को तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में वो होता है कि कुछ कम न पड़ जाए, पर शुरू हो जाऊंगा तो समय का भी अभाव है। जैसे आज मैं यहाँ बैठ के चर्चा कर रहा हूँ, पर मैं आधी माइंड यहाँ है और आधा माइंड मेरा घर पे है। तो फिर भी समय के हिसाब से हर जगह आप पहुँचिए, हर जगह आप जाइए, बच्चे को भी लेके जाइए। यदि आज पंक्ति की थोड़ी सी पोजीशन ठीक होती तो वो पंक्ति आती है ना। तो ये क्या है कि उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरे को जब मैं जाऊंगी तो पापा जिस जगह पे हैं वहाँ पे मेरी केयर तो हो जाएगी पूरी। तो ये वो बच्चे भी समझते हैं, बिल्कुल है ना। ये अपन ये सोचे कि नहीं वो बच्चा नहीं समझता। अब नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक चाइल्ड है, यदि वो बोल नहीं रहा है मीन्स वो उसके इमोशन नहीं है, उसकी फीलिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, उसकी सब है। पर उसको आपको समझना कैसे आए। अभी तो इतना अब ये सब इन्फॉर्मेशन आ गई। हमारे समय तो हमने 15 साल समझो वेस्ट किया है ना, उस समय उतना अवेयरनेस नहीं थी है ना। अभी के पेरेंट्स के लिए स्पेशल चाइल्ड यदि कहीं से भी आइडेंटिफाई होता है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, स्टार्ट वर्किंग, मतलब इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग। इतनी थेरेपीज आ गई, इतने टेक्नोलॉजीज आ गई, इतना कम्युनिकेशन का वो मीडियम हो गया है, तो उससे तो मतलब बहुत चेंज आएगा। जितना इनपुट्स आप देंगे, मतलब ब्रेन इंजर्ड चाइल्ड इनको भी हम कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड जो हैं, तो ब्रेन ग्रोस बाय यूज़। देखिए आप अपना ब्रेन चलाएंगे ही नहीं तो कैसे ग्रो करेगा। बिल्कुल। तो ये एक ब्रेन ग्रोस बाय यूज़, तो आपको उसका ब्रेन आपको यूज़ कराना है। बिल्कुल। वो बच्चा नहीं समझेगा। तो पेरेंट को कैसे उसका ब्रेन ग्रो करना है, कि मार्गदर्शन आपको देना, मार्गदर्शन क्या देना, कि कहाँ ले जाना उसको, किस जगह पे वो खुश है, वो देखना है।
मैं अभी उसको पंक्ति के लिए आता तो वो यहाँ पे नहीं उतनी हैप्पी रह पाती, नहीं, क्योंकि अभी वो पोजीशन अलग है। नहीं, तो ये हमको समझना है। जी, जी, मैं अब कंफर्ट है वो, देखिए। बिल्कुल सही बात है। सर, आपके लिए मेरा दूसरा प्रश्न हाँ। ये है कि जब आप आज के पेरेंट को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनकी पेरेंटिंग स्टाइल्स में उनको क्या ऑल्टरेशंस करने चाहिए ताकि ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप्स अपने बच्चों के साथ डेवलप कर सके? देखो आरती, जो पहले मैंने बात करी कि सबसे बड़ी बात यही है कि बात करना बहुत ज़रूरी है। जी, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वर्क वेयर आई डील विद लॉट ऑफ यंगस्टर्स। जी, मैं देखता हूँ ये 18, 19, 20 साल के बच्चे जो हमारे पास आते हैं, एंड बाय दैट टाइम दे कम टू अस, हमको समझ में आता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ गैप विद देयर पेरेंट्स दैट दे आर ऑलरेडी इनटू, यू नो, जो शायद इतना बढ़ चुका होता है कि उसको रिपेयर करना भी मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को नहीं पता पेरेंट्स कहाँ हैं, यू नो, दिस इज़ अ रियलिटी, वी हैव टू लिव विद दैट ऑल्सो। जी, ये अनफॉर्चुनेट है, पर हमारे समाज की एक ये बहुत बड़ी रियलिटी है इस तरह से। तो जो आपने कहा उसको दूर करने का यही है कि पेरेंट्स को ही जिम्मेदारी लेके टाइम निकालना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करने के लिए, और वो बहुत छोटी उम्र से शुरू होगा। तब जाके आप टीनेजर को बोलोगे बैठ के बात कर, तो वो नहीं करेगा बात, क्योंकि उसकी एक अपनी लाइफ है, उसकी एक अपनी दुनिया है, उसका एक सोशल मीडिया है, उसका एक फ्रेंड सर्कल है, ट्यूशन्स हैं, कॉलेज है, उसके पास तो टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी है। तो उसको वो हैबिट डालने के लिए आपको बहुत छोटेपन से उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि वो बड़ा होने के बाद भी उसको समझ में आए कि नहीं, ये टाइम तो मेरे को पापा और मम्मी के साथ बैठना है, या ये चीज़ें मुझे पापा के साथ बातें करना ज़रूरी है। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैं थोड़ा सा अगर आगे जाऊँ इस बात को लेकर के, तो हम लोग एकेडमिक्स में एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि इंडिया आज एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर खड़ा है कि भाई हमारी 50% ऑफ पॉपुलेशन इज़ अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, अप्रॉक्सीमेटली 25 to 27 ईयर्स ऑफ एज। इससे भी एक 30-40% पॉपुलेशन उससे छोटी वाली है, जो आने वाले 10-15 सालों में 25 से 30 साल की होगी। तो ये डिविडेंड डिजास्टर बन जाएगा अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे, इस बात पे, इस विषय पे हम ध्यान नहीं देंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, या उनसे उतना कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है हमारी सोसाइटी के लिए ये। क्योंकि ये बच्चे जो है ना, वो एक बहुत थिन लाइन पे होते हैं, वो थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दे कैन फॉल दिस साइड। और इतनी सारी अट्रैक्शंस हैं, गलत अट्रैक्शंस इतने सारे सोसाइटी में हैं, चाहे आप उसको उसके लिए मोबाइल को ब्लेम करो कि कुछ भी दूसरी चीज़ों को भी आप देख लो, तो वो बच्चे खींचे जाएंगे उस तरफ। तो बहुत पॉजिटिविटी रखने की ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखने की ज़रूरत है फ्रॉम द फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, कि बच्चे अपनी तरफ खींचे रहें, अपने साथ जुड़े रहें, ठीक है, तभी हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। और उसका रिजल्ट जो है वो उनकी पढ़ाई पे भी पड़ेगा, वो उनके करियर, चॉइस ऑफ करियर पे भी पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन था कि अगर लड़की को फाइटर पायलट बनना है कि नहीं बनना है, तो ऑब्वियस होगा कि पेरेंट उसको बोलेगा कि हाँ ना का जवाब देना ही नहीं है, बोलना है बेटा तू पता लगा, रिसर्च करते हैं, चल मिल करके ढूंढते हैं क्या उसकी क्राइटेरिया है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है ना। बच्चे को वो सिखाना, कभी भी किसी लड़की को या लड़के को ये आउटराइट कोई चीज़ मना तो करनी ही नहीं चाहिए, उसके अंदर एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि चलो अपन मिलके इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं, पता लगाते हैं, फिर अपन देखते हैं कि अपन इसको क्या फुलफिल कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा इसको पूरा करने में। बच्चा अपने आप इवॉल्व होगा। मतलब उस चीज में किस चीज की क्वालिफिकेशन चाहिए। अभी जैसे फाइटर पायलट बनना है, वो बात बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है कि उसको कम से कम ऐसा एडवेंचरस और ये ख्याल तो आया, पर उसके लिए फिजिकल फिटनेस चाहिए, वो है क्या, उसके लिए ये एजुकेशन इस स्टेज का चाहिए, वो है क्या। तो माइंड में एक चीज़ आना, तो उसने शेयर की अपने फादर से या एक ग्रुप से, तो पेरेंट ही सबसे अच्छी एडवाइस देगा। एक ये मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ही सबसे अच्छी एडवाइस देंगे। कभी कभी वो एडवाइस अच्छी नहीं लगती, पर सबसे अच्छी एडवाइस पेरेंट के सिवा और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बताई आपने कि क्योंकि पेरेंट अगर जब बच्चा तकलीफ में है या जहाँ उसके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं और वहाँ फादर अवेलेबल नहीं है, पेरेंट मदर अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा उस चीज़ के लिए बाहर जाता है और तब नहीं पता चलता है कि सही कहा गया या गलत कहा गया। और ऐसे किस्सों में कई बार बच्चे जो हैं वो गलत चीज़ों में पड़ भी जाते हैं। मिथुन सर, आपसे मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हम कह रहे हैं कि हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस में बहुत ही खुलापन ला रहे हैं, और ऐसे में कई बार ये भी होता है कि फैमिलीज़ में, गैदरिंग्स में पेरेंट्स जो हैं कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि स्मोक करना, ड्रिंक करना, अपने बच्चों के सामने करना वो कंफर्टेबल फील करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारे फ्रेंड्स हैं,
तो इट्स ओके, मतलब बाहर देखेंगे इससे अच्छा है कि पेरेंट घर में जो बच्चा है वो घर में ही सीखे और घर में ही देखें। आपके हिसाब से क्या ये सही है या गलत, और अगर गलत है तो क्यों? See, interesting question. I think मेरे लिए it comes down to the way you've parented your child. जी। And I mean, personally, I don't smoke, I don't drink, और ये that's how I've always lived my life. But having said that, क्या है कि I have a boy child, so I have a male child, and you know, the question that you asked earlier as well, what is the kind of parent you want to be to your child? And कहीं ना कहीं बहुत interesting है, because जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, you require a lot of attention. The reality is जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाता है उतनी ही ज़्यादा attention चाहिए that you give the child. जी। Because वहाँ पर जैसे हितेश जी ने कहा, the aspect of communication, the aspect of how you engage that child. अब मेरा boy child है, मेरे घर में मेरा बेटा मेरा हाथ बटाता है in the kitchen. We will play games like Scrabble, which are constructive. मैं communication में मानता हूँ where there's a lot of conversation, talking. और वो मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ उसके साथ, बिकॉज जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बच्चा ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, राइट, बिकॉज रूटीन में इतनी सारी चीज़ें हैं, यू कैन टेक अ बैक सीट, अब वापस आएगा, होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है, यू कैन टेक अ स्टेप बैक. मैं इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जानूँ वो क्या कर रहा है, इस वक्त मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है, टेल मी अबाउट इट. बिकॉज जब मैंने स्कूलिंग की इट वॉज वेरी डिफरेंट. मेरा बेटा एक IB स्कूल में जाता है, मैंने CBSE की. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच टू एजुकेशन. सो मेरे लिए आई एम ऑल्सो गोइंग बैक टू स्कूल, और मैं वो चाहता हूँ, यू नो. सो आई थिंक maybe I don't know, you know, Hitesh, I'd probably love to hear your perspective on this as an educator. नहीं तो आरती, मैं ये देखो, हम ये हमेशा कहते हैं कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ओपन इन द फैमिली, और वो होना ही चाहिए कि बच्चे बाहर जाकर के क्या इन चीज़ों के पे एक्सपोज नहीं होंगे, आप उनको रोक नहीं पाओगे, है ना. उनके फ्रेंड्स उनको ले जाएंगे, कोई और उनको ले जाएगा, तब वो दे विल बी इग्नोरेंट एंड दे माइट स्लिप ऑन द अदर साइड. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर फैमिली खुद उनको बता रही है, पापा खुद बता रहे हैं कि हाँ बेटा देखो ये चीज़ें हैं, ये सही है, ये गलत है, अगर इसको लेते हैं तो इसका हेल्थ बेनिफिट ये है या ये अनहेल्दी है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट. तो वो ओपननेस रहना चाहिए. अगर आप पर्दा गिरा के रखोगे हमेशा, तो बच्चे को हमेशा क्यूरियोसिटी रहेगी कि ये क्या करते हैं, ये क्या चीज़ है यार, एक बार मैं भी करके देखूंगा. फिर पापा के साथ तो करने का मौका मिलेगा ही नहीं, वो बाहर ही जाएगा करने के लिए. तो बेटर है कि वो एक ओपननेस बनी रहे, और उसमें भी वो एक प्रीचिंग और एक नॉलेज का एक दायरा बना रहे कि ये इतना हद तक ही सही है और इतने हद तक गलत है. इसमें बर्डन पेरेंट्स के ऊपर भी आ जाएगा, देन दे विल बिकम रिस्पॉन्सिबल कि मुझे घर में इतना ही तक ये चीज़ें एक्सपोज करनी है, इससे आगे नहीं करनी है. यू नो, इट वर्क्स बोथ द वेज. बट यस, ओपननेस जरूरी है. वो जो पहले हुआ करता था ना कि फादर क्या कर रहे हैं बेटे को पता नहीं है, बिल्कुल, वो जो एक बहुत बड़ी दीवार थी, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दीज टाइम्स. अभी वो जरूरत नहीं है. बच्चों की मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है. पहले बच्चे कहाँ शादी होने के बाद तक भी वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते थे बहुत सारे मैटर्स के अंदर. यू नो, ये तो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था कि वो चीजें बाहर नहीं निकल के आती थी. अब आप देखो तो कितना डिस्ट्रेस है फैमिली लाइफ में, हस्बैंड वाइफ में कितना डिस्ट्रेस है. यू नो, दैट इज बिकॉज कि हम उसको लेगेसी को चलाना चाहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. आप जितना ओपन करोगे, कम्युनिकेशन ईज करोगे फैमिली के अंदर, उतना बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और उनकी अपब्रिंगिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो मेरा तो ये मानना है. एंड आई थिंक ऑल्सो पेशेंस. जैसे मैं अगर अपने बेटे के बारे में सोचता हूँ ना, ही इज गोइंग थ्रू वेरी क्यूरियस फेज. उसके पास हर चीज के 10 सवाल हैं, एंड I can very easily get very frustrated and say enough, like I've already given it to you. वो एक चीज को 4 तरीके से पूछेगा, मैं बहुत पेशेंटली आंसर करता हूँ. बहुत जरूरी है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस वक्त इफ यू हाउ यू रिएक्ट, ही इज गोना थिंक दैट्स नॉर्मल, यू नो. सो ये आई थिंक दैट्स आल्सो अनदर लिटिल डिटेल. बच्चे वैसे भी पुराने समय और अभी का ऐसा नहीं है, बच्चे हमेशा क्यूरियस होते हैं, हमेशा. पहले के समय के बच्चे देख लो, जो हमारा ही पीरियड था, हम भी क्यूरियस थे, पर हमको एक्सपोज नहीं कर. बिल्कुल. पर आज भी बच्चे क्यूरियस और खुल के पूछ लेते हैं. बिल्कुल. तो बहुत सही कहा इन्होंने, मिथुन जी ने, कि
कभी कभी अरे क्या क्या पूछ रहा Yes, है, exactly. नहीं तो आपको यू की पेशेंस Yeah. और वो उसकी क्यूरियसिव Yeah. जो नेस है उसको Yeah. आप अटेंड करिए। मैं ये नहीं सोचना चाहिए कि वो डिसरेस्पेक्टफुल है। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। कि मैं तो मेरे पापा को कभी ऐसा नहीं पूछ सकता नहीं। था, तुम कैसे हाँ, पूछते हाँ, हो? बस ये कंपेयर नहीं होना- करिए, ये नहीं होना चाहिए, कंपेयर नहीं। बिकॉज वो हमने शुरू में जो बात कर रहे थे हम रेस्पेक्ट की, तो वो रेस्पेक्ट तो है पर उसका एक तरीका बदल गया है खाली। बिल्कुल। वो आंख झुका के बात करने वाला रेस्पेक्ट अलग है और बिल्कुल। आंख में आंख देख के क्वेश्चन पूछ के आंसर एक्सपेक्ट करने का रेस्पेक्ट अलग है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेट दैट पावर बी और लेट दैट राइट बी विद द चाइल्ड कि Yeah. वो अपने माँ बाप से पूछ सकता है बिल्कुल। कि आप बताओ मेरे को ये क्या है, बिल्कुल, तो लेट हिम आस्क दैट। एंड लेट देम पार्टिसिपेट। सो आज जैसे वो हाँ, जानता था कि सही मैं इधर बात। आ रहा हूँ, हाँ, मुझे 6 सवाल कि ये कहाँ है, किधर हो रहा है, सही बात। कितनी देर तक हो रहा है, हाँ, और फिर हाँ। द बेस्ट, द चेरी ऑन द आइसिंग, ये शर्ट उसने चूज अरे किया। वाह, सो आई एम वेयरिंग दिस। you should look good on the camera, हाँ, on the हाँ, screen. हाँ, मतलब सही बात है। नहीं, बच्चों को हर चीज के लिए जो आई थिंक वो छोटी छोटी चीजें करते हाँ। हैं हमारे लिए, उनको भी इम्पोर्टेंट Appreciate करना फील चाहिए। करवाना, बिल्कुल, अप्रिशिएट absolutely. करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी शायद हम सोच सकते हैं कि कभी हमारे लिए भी उनके पास बिल्कुल, से yes, शायद वो दो yes. बोल आ सकें। सवाल है जो द्विज पंड्या ने पूछा है जी। और द्विज हमारे साथ स्क्रीन पे अब मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम है द्विज पंड्या। मेरी उम्र है 18 वर्ष और मैं एक छात्र हूँ। मेरा सभी पिताओं से यही एक सवाल है कि आजकल के इस प्रतिस्पर्धी वातावरण में जहाँ हर चीज़ के लिए एक लंबी होड़ लगी हुई है, वहाँ कई बच्चे, कई छात्र जो होते हैं वो इस होड़ को देख, इस प्रतिस्पर्धी वातावरण को देख निराश हो जाते हैं, उसके दबाव में आकर वो निष्फल हो जाते हैं। तो मेरा सभी पिताओं को यही सवाल था कि अगर कोई छात्र या बच्चा निष्फल हो जाता है तो उसे उस निष्फलता को कैसे संभालना चाहिए और कैसे उसको सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल सवाल है एक्चुअली। मेरा मानना है ये कि यू नो आई बीन अ स्पोर्ट्समैन इन यू नो पार्ट ऑफ माय लाइफ, एंड हार जीत होती है। यू नो ज़रूरी ये है टू नो दैट यू गेव इट योर बेस्ट, और आपने यू नो व्हाट यू सेट आउट टू डू यू डिड एंड यू पुट योर बेस्ट एफर्ट इनटू इट। एंड अगर नहीं हुआ, no problem, that's not a problem, you can get on with life, and I'm sure if it's something जो बहुत मायने रखता है आपकी लाइफ में, you can attempt it again and I'm sure you'll do better, but take it in your stride and keep going, keep forging ahead. See, मैं ये मानता हूँ कि there is nothing like failure. Exactly, बच्चों को ये yeah. बताना बहुत जरूरी है कि there is no dead end. Yeah. And we are fortunate to be in the times of these options, you know. आज से 20-25 साल पहले इतने options नहीं थे। आज बहुत सारे, हर चीज़ में, मतलब पढ़ाई में ले लो, आगे करियर्स में ले लो, there are so many options and alternatives available. तो बच्चे को ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि this is not the end of the road. Yeah. You know, you look other way. Yeah. आप दूसरी चीज़ें ढूंढो। तो वो जो एक रिसर्च और एक जो आर्टिकुलेशन या जो एक थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए ना, वो बच्चे में होना Yeah. बहुत ज़रूरी है कि अच्छा चलो ये नहीं होगा तो हम ये करेंगे, Yeah. ये नहीं होगा तो ये Yeah. करेंगे। तो वो एक यू नो बात होनी चाहिए कि देयर इज नो एंड ऑफ द रोड। पर आपके हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस भी बच्चों को कई बार एक क्वेश्चन मार्क देते हैं Exactly. क्योंकि वो नहीं डिसाइड कर पाते बिल्कुल। हैं कि उन्हें अक्सर करना क्या है। तो actually. वहीं तो पेरेंटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि Exactly. अगर एज अ पेरेंट मेरे पास अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है, आंसर नहीं है, तो लेट मी टेक हिम टू समवन। Yeah. जी। हमारे सोसाइटी में बहुत लोग हैं, सर हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, Yeah. मेरे पास अगर कोई होगा तो मैं डेफिनेटली उनको रिफर करूंगा कि सर आप Yeah. बताइए क्या करना है। जी। तो Yeah. वो एटीट्यूड होना चाहिए बिल्कुल। कि चलो अपन इसका पता लगा के आते हैं कहीं ना कहीं से। बिल्कुल, तो बस वो अगर होगा तो सॉल्यूशंस तो बहुत अवेलेबल है। बिल्कुल। Right. सॉल्यूशन तभी अब नहीं मिलेगा जब हमको पता ही नहीं है कि अब Yeah. करना, पूछना किससे है। Absolutely. And I think आरती, ये फेलियर, मुझे वर्ड एक्चुअली पसंद नहीं है। यू नो आई थिंक इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक वर्ड बिकॉज इट डजंट सिट वेल विद मी। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि पेरेंट्स, इट कम्स बैक टू द पेरेंट्स कि वेयर इज दिस कंपेटिटिवनेस कमिंग फ्रॉम। यू नो, ये अगेन ऑल दीज रियलिटी शोज, यू नो दिस रियलिटी टीवी जो मैं आजकल देखता हूँ, यू नो छोटे छोटे बच्चों को थ्रस्टिंग देम इनटू द लाइमलाइट, चलो चलो बेटा परफॉर्म करो, ये करो। वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक, you know, we need to take a step back, let our children be children, you know, let them enjoy themselves, you know, वो जो करना चाहते हैं करें, we need to back them up. Exactly. And who decided it is a failure? Exactly. Again, it is back to the family only. Yes. हम ही कह रहे हैं कि बेटा तू फेल हो Yeah, गया, yeah. ऐसा नहीं है, तो Yeah. let us not do that. Yeah. ठीक है, वो अगर उसमें है तो है, Yeah. पर there are many other options Yeah. available. Let us take him to the other option. Yeah. राइट। और आई थिंक ये सब चीज़ों के लिए हमें एज अ पेरेंट अपने आप को बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ों से अवेयर करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमारे पास भी सारी चीज़ों का नहीं नॉलेज होगा, नहीं नहीं। होता है That is obvious. और हम कितना ओपन है
ये समझने के लिए कि हाँ नहीं पता है तो किसी को पूछ सकते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा हेल्प करेगा रादर देन कि हम हमारे बच्चों को किसी चीज़ से टोकें या उनको कहें आधी इन्फॉर्मेशन दें या गलत इन्फॉर्मेशन दें जो उनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। द्विज, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया हो में, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। द्विज भी बहुत ही होनहार बच्चे हैं और ये भी स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे हैं। इनके पापा एनवायरमेंटलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं अपने दिनचर्या में पर्यावरण के लिए स्पेशली। आप तीनों के साथ मिलकर आज मुझे बहुत मजा आया है एंड आई एम श्योर आप तीनों को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब हम एक के साथ दो या दो के साथ तीन जब बैठते हैं तो एक दूसरे की बातें सुनकर, थॉट प्रोसेस सुनकर हम भी बहुत कुछ सीखते हैं और शायद वही हुआ है आज। एक चीज आपने बोली और मैंने सीखी है, ऐसा हुआ है और शायद ऑडियंस में भी वही हुआ होगा। आप तीनों ही बहुत अमेजिंग फादर्स हैं और स्क्रीन के उस साइड जो हमें देख रहे हैं वो भी सारे ही बहुत अमेजिंग फादर्स हैं। हाँ, बहुत सब एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपके पापा आपके लिए क्या करते हैं और चाहे हम उसे गलत या सही के माप में नहीं तोल सकते हैं और तोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एफर्ट इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए किया गया है, हम बच्चों के लिए किया गया है तो वो बहुत ही बेहतरीन किया हुआ होगा। ये सोचकर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप तीनों को सभी की तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल फादर्स डे। और फादर्स डे रोज़ मनना चाहिए, सिर्फ एक ही दिन नहीं है इसके लिए। और जितने इम्पोर्टेंट फादर हैं उतने इम्पोर्टेंट मदर हैं और वाइस वर्सा, जितने इम्पोर्टेंट मम्मा है उतने इम्पोर्टेंट पापा भी हैं। और हाँ, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना और उनकी बात को तवज्जो देना बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचिए एक बार कि वो जो कह रहे हैं किसी कारण से कह रहे होंगे और उस पर थोड़ा सा अगर वार्तालाप आप करना चाहें अपने पेरेंट्स के साथ तो वो ओपन कम्युनिकेशन घर में मौजूद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितने भी फादर्स हैं सब अलग अलग एज में हैं अभी और आपने सभी के व्यूज़ सुने हैं और ये सभी बहुत ओपन है। आई एम श्योर आपके घर में भी जो पिता हैं वो आपको किसी चीज़ के लिए अगर मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। आप पूछने की कोशिश करें, डरने की जरूरत नहीं है। आखिर पापा आपके हैं, मम्मा आपके हैं। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो बहुत अच्छी बात की जी। कि कोई यदि बच्चा पूछना चाह रहा है या पापा ने उसको कुछ कहा जी, तो पहले के समय पे तो जवाब तलब होते नहीं थे। अभी के समय में बच्चे पूछते हैं जी। तो अभी के बच्चे इतने समझते हैं तो उनको एनालाइज करें। वो या तो उनको कुछ डिस्कस करना है तो पापा ने जो बोला है रिएक्ट करने के पहले आप या तो एक बार एनालाइज करो या भाई मैं कल सुबह आपसे बात करूँगा। सबसे अच्छी चीज़ तो ये भी ट्रेनिंग पेरेंट्स दे सकेंगे कि भाई तुमको हमारी बात अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, तुम एक बार एनालिस्ट करो, एनालिसिस करके फिर तुम्हारे टाइम से अपन चर्चा करेंगे। बोला ये नहीं है कि इंस्टेंट ही होना चाहिए हर चीज़। तो ये आपने भी बहुत अच्छी बात करी। तो ये जो आज फादर्स डे में आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम अरेंज कराया, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा और आरती बहन से तो बहुत अच्छे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं, VNM TV किड्स से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत आभार। बच्चों, भविष्य अपना बनाइए माता पिता के संरक्षण में। थैंक यू नवीन सर। आप आज फादर्स डे के अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आई थिंक हम सभी कोशिश कर रहे हैं टू बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवरसेल्फ एंड बी द बेस्ट फादर्स, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फादरहुड की कोई किताब नहीं होती है, यू आर लर्निंग एवरी डे। एंड अपने आप से ये ज़रूर बोलेगा कि यू हैव टू कीप ऑल दोज विंडोज ओपन टू कंटिन्यू टू लर्न। मैं सब कुछ नहीं जानता, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ चल पाऊँ, उसे समझ पाऊँ और उसको उसके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो ये एक होगा कि कीप योर माइंड ओपन, गिव योर चाइल्ड टाइम। उससे वी हैव स्पोकन अ लॉट टुडे अबाउट कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेट विद योर हार्ट। आप जब भी घर आए वापस, इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, spend time with your children and talk to them. Tell them about your day, ask them how their day was and do it from your heart. Don't do it as a formality. दिल से करें, because आप जानना चाहते हैं। हम सब वो बॉन्ड चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, but we have to contribute to it. वो बहुत ज़रूरी है और वो रोज़ होना ज़रूरी है, 365 days of the year. Lots of love to all of you. Happy Father's Day. थैंक यू मिथुन सर। हितेश सर, आप बताएं। बस मैं मिथुन जी की बात आगे करूंगा कि सारे फादर्स को कि देयर इज नो बुक ऑफ पेरेंटहुड और फादरहुड, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है
कि मैं फादर हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। प्लीज़ डोंट डू दैट। यू नो, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी इवेंट इज़ अ न्यू इवेंट। तो बी वेरी फ्लेक्सिबल, बी वेरी ओपन, बी अप्रोचेबल टू योर किड्स। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं पापा को ये बात बताऊंगा तो पापा गुस्सा नहीं करेंगे। जब अगर ये फीलिंग बच्चे में आ गई ना, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं पेरेंटिंग की खत्म हो जाएंगी। कि बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा फ़ोन उठाएंगे या कॉल बैक करेंगे, या आएंगे और मैं बात करूंगा तो मेरे को बात का आंसर देंगे। तो ये ओपन कम्युनिकेशन इज द की टू लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन द फैमिलीज टुडे इन द सोसाइटी। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे फादर्स को स्पेसिफिकली कि बी अप्रोचेबल, बी एज स्वीट एज द मदर इज टू द चाइल्ड, उतने ही स्वीट आप भी रहो अपने बच्चों के साथ, है ना। तो हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन एंड थैंक यू VNM फॉर अरेंजिंग दिस टॉक। एंड यू नो, बेस्ट पार्ट इज कि हम सब एक ही लाइन ऑफ थॉट लेके चल रहे थे, हमारे में आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं था, जितनी भी बातें हमने बोली। थैंक यू सो मच हितेश सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय हम सबको देने के लिए। और आप सभी का आज का रविवार तो बहुत खास है ही, और हमारी इस चर्चा से और खास हो गया होगा। तो आपको करना एक ही काम है, इस चर्चा को आगे शेयर जरूर करना है, और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, उसे सब्सक्राइब करना है, तभी पता चलेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो घर बैठे अपना फादर्स डे जरूर एंजॉय करें। और हाँ, बिल्कुल सही कहा कि पेरेंटिंग जो है ये एक जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, और हर दिन इस जर्नी में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और बच्चों के साथ भी सीखते हैं। तो मिलकर इसका हिस्सा बनते हैं और पेरेंटिंग को बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव वे में आगे लेके जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जहाँ भी हैं अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।